एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको लेकर आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तमाम दलित संगठन और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां इस भारत बंद में शामिल हुई हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश टिकैत जी, आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर के फैसले को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे, टिप्पणी करेंगे? ये जातिगत इस तरह के मामले में है कि हम तो भाई नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हम जातियों की बात करते ही नहीं। ठीक है, सबका आरक्षण मांगने का भी अपना हक है और जो कोर्ट फैसला करा है उसने भी कुछ सोच कर करा होगा, लेकिन हम तो इनसे दूर रहते हैं इस सिस्टम से पूरे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटना हुई, बर्बरता हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुमोटो लिया, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े किए, सीबीआई के पास मामला गया हुआ है। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से बर्बरता उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई? गलत है। देश में कानून है, देश में संविधान है, धाराएं हैं देश में। उस हिसाब से वहाँ पे जिसने भी करा है कार्रवाई होनी चाहिए। उससे कोई वो नहीं करता कि उसको कोई डिनाई कर रहा हो, लेकिन ये है कि पिछले 20 दिन से 25 दिन से पूरा प्रेस मीडिया और पूरी भारत सरकार एक ही केस पर लग रही। उससे आम जनता में ये जाता है कि वहाँ पे विपक्ष की सरकार है, तो इसलिए वहाँ पे ये इसको बहुत हाईलाइट करा जा रहा है। घटना हुई, घटना को सबको दुख है। क्या देश में और घटनाएं हो रही उसको भी इतना ही हाईलाइट हो रहा है? ये हमारा कहना है। देश में कानून और संविधान है, अपना काम करने दो। आपने एक सरकार को पूरा टारगेट करके भी मिजोरम में घटनाएं हुई, मणिपुर में घटनाएं हुई, क्या उसको भी हाईलाइट करा गया? ये बता दो कि उसको भी हाईलाइट करा गया हो तो। किसान सुसाइड कर रहा है, क्या उसको हाईलाइट कर रहा है कोई? तो एक किसी भी चीज को एक दिखाकर उसको हाईलाइट करना, वो गलत है। आपने इसी कड़ी को ऐसा जोड़ा था, बांग्लादेश से जोड़ा था नहीं कि नहीं, वहां पे विपक्षी। क्वेश्चन था, प्रेस वालों का क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर आप 20 क्वेश्चन करोगे फिर उसको एक दूसरे से लिंक कर दोगे। आप क्वेश्चन करो, उसका जवाब दूंगा मैं। नहीं, आपने कहा था कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को वहां 15 सालों से जेल में रखा गया, और उस आपने आप क्या, 26 जन आपका आपने क्वेश्चन 26 क्या है ये आप बताओ ना, तो आप उसका जवाब दूंगा। आपने 26 जनवरी का जिक्र किया कि संसद की तरफ ट्रैक्टर मुड़ जाता तो वहां पर आपने भी काम ये तमाम कहा हो जब जाता। देश में तानाशाही होती है तो बांग्लादेश जैसा रहा होता है। तानाशाही जब देश में होती है तो जैसे बांग्लादेश में रहा हुआ इस तरह का रहा होता है। 15 तारीख 26 जनवरी की जो बात आई थी, 26 जनवरी में हमारे ट्रैक्टर आए थे, हमने उनको पार्लियामेंट पे नहीं जाने दिया था और एक पुलिस के साथ में एक उसका रूट बनाया था, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको अंदर जाने दिया और एक एलिगेशन लगाने की कोशिश करी। तो ये भी तानाशाही है। क्या यहाँ की सरकार सिस्टम के हिसाब से चल रही? क्या देश में आजादी है? किसी को बोलने की आजादी है? क्या ये जो पार्टी है ये इतना तुर्रम खा होगी कि जितने विपक्ष के नेता है उनको सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी? हमने ये कहा जब तानाशाही होती है तो बांग्लादेश जैसे हाल होते हैं, किसी भी कंट्री में होगी तो उस जैसे हालात होंगे। क्या आप मानते हैं कि जनाक्रोश लोगों में बढ़ता जा रहा है, वे बोल नहीं विपक्षी रहे, पार्टियों में गुस्सा बढ़ता है, जा रहा है? बोल नहीं रहे, गुस्सा है। जनता बोल नहीं रही तो इसका मतलब डर नहीं है। क्या जन आक्रोश बांग्लादेश जैसा अगर होता है, जैसा कि अरे आपने, क्या तो पता क्या क्या देश होगा। में कुछ ऐसा हो सकता है? जातीय हिंसक हो रही, पिछले 20 दिन से ये एजेंडा तय हो गया कि जातीय हिंसक यहाँ पे हो। गुज्जर जाट लड़ रहे,
क्योंकि ये दोनों जातियां बड़ी जातियां यहाँ पर आंदोलन में शामिल रही थी, इनको कैसे तोड़ा जाएगा। ठाकुर एससी लड़ रहे, ब्राह्मण ठाकुर लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे। अब इनका कार्ड हिंदू मुस्लिम वाला फेल हो गया तो दूसरे कार्ड चल गए, जातियां संगठन बन रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही भाई? क्या किसी को बढ़ावा दे रहे? ये एजेंडा देश में तय है, जो आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे और जो नहीं मानने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, उनकी हत्याएं होंगी, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिले। ये देश में हो रहा है, ये आम जनता को पता है। अब आपने उस बातचीत में जिक्र किया था कि लाल किले की तरफ अगर ट्रैक्टर ना मोड़ के अगर उस तरफ मुड़ जाता तो काम तमाम हो जाता। इसे घुमा फिरा कर ना करो बात। हमने कहा कि अगर हमको कुछ और करना होता और यहाँ पे यही करना होता तो 25 लाख आदमी थे तो उस दिन धरना अंदर दे सकते थे हम, लेकिन हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा यही कि ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसान का अगर तोड़ोगे तो विद्रोह होगा। ये वही ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर है जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया एनजीटी के नाम पे। पूंजीपतियों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं आप देख सकते हैं। जज की गाड़ी, पत्रकार की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर, ये 10 साल में खत्म नहीं होते। अगर जज यहाँ पे फैसला देते हैं अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ सकते तो उसकी कौन लड़ेगा? आप पूछ कर देखो ना, किसी जज से, किसी वकील से पूछ कर देखो, किसी पत्रकार से पूछ कर देखो कि तेरी 10 साल पुरानी गाड़ी भैया टूटेगी, इसका क्या होगा? उससे पूछ कर देखो। इस देश में लेबर तैयार करने का फार्मूला तैयार हो रहा है कि इस देश में लेबर तैयार हो। किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपतियों के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उसमें सस्ती लेबर चाहिएगी, इसीलिए लेबर कानून में संशोधन करा। लेबर आएगी गांव से, उनकी जमीन छीन लो। ये एग्रीकल्चर कंट्री है ही नहीं, अब ये लेबर कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 और 22 के लिए बोला कि किसानों की आय दोगुनी हुई। आप देश भर के अलग अलग हिस्सों में किसान संगठनों से, किसानों से मिलते रहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो किसानों की स्थिति साल 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कहाँ खड़ी दिखती है? पहला सवाल। इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, उसके बाद जो अलायंस की सरकार बनी है उसमें 3 से 4 कानूनों को कहीं ना कहीं वापस लिया गया है। यूपीएससी के तहत जो डायरेक्ट भर्ती थी 45 लोगों की, उसे वापस लिया गया। तो यही तो आंदोलन कर क्या है इस ये जो डायरेक्ट भर्ती अभियान चल रहा, ये युवा किसके लिए था? यही तो आंदोलन होगा। इसमें आप जिसकी भी भर्ती होगी, जो आईएएस भी भर्ती हुई है पहले, आप उसको लगा लेना, उनका सरकार से टच मिलेगा। जिन्होंने शाखाओं में एंट्री कर रखी है। किसकी शाखाओं में? अरे पता है सारी क्यों कुछ हो, जो सरकार से संबंधित होंगे उनके परिवारों की नौकरी लगेगी। पिछले 2 साल से 3 साल, 2 साल का एक इनका पीरियड था 24 महीने का। ये चिन्हित करे जा रहे हैं लोग कि कौन किस विचारधारा से सहमत है और कौन किस विचारधारा से सहमत नहीं है। ये सर्वे चल रहे हैं। नौकरी उन्हीं लोगों की लगेगी जो शाखाओं में जा रहे हैं। सर, 2 सवाल छोटे छोटे और। मैंडेट उस तरह का नहीं है जिस तरह की बात कही गई थी 400 के पार। ऐसे में जेडीयू हो और ख़ासतौर पर रामविलास पासवान की पार्टी हो, इन्होंने कई इनके जो लाए गए थे कानून उसका विरोध किया। क्या लग रहा है ये सरकार 5 साल चल पाएगी? चलेगी सरकार, 5 साल चलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री हटेंगे। सरकार चलेगी, प्रधानमंत्री हटेंगे। और किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह की स्थिति है, क्या किसान आगामी कुछ आंदोलन तैयारी की जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से? अरे किसान जरूरत जब पड़ेगी भाई, ये सब आ जाएगी जनता। कर्जा ज्यादा दिया जा रहा, कर्जा ज्यादा दिया जा रहा, फसलों के दाम कम है, जमीन जागी। ये मजदूर भी आवेंगे, ये नौजवान भी आवेंगे, ये प्रेस पर उसके लोग भी आवेंगे छोड़ छाड़े कुछ आंदोलन में कूदेंगे। कैमरा संजय सिंह के साथ दीपक दुबे,
न्यूज़ 24 नोएडा।